नमस्कार दोस्तों, आज एक नया इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप लोगों को भी इससे कुछ नॉलेज मिले, सीखने के लिए मिले। तो हुआ क्या कि मेरे एक क्लाइंट हैं, उनके पास जो है 2 पॉलिसीज़ हैं। उनको एक कंपनी से पॉलिसी मिला हुआ है, कॉर्पोरेट पॉलिसी है, एंड एक उनके पास इंडिविजुअल का नीवा बुपा का जो मैंने उनको दिया हुआ है। हुआ उनके साथ क्या इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा अजीब है लेकिन एक सबक देता है, सिखाता है कि एग्ज़ैक्टली हमें करना क्या चाहिए। तो उनके साथ हुआ क्या कि उनकी वाइफ़ जो है वो घर से निकली थी कहीं बाहर जाने के लिए, तो उन्होंने रैपिडो बुक किया था। रैपिडो बुक किया, रैपिडो का जो ड्राइवर था ज़्यादा ही स्मार्ट था, ड्राइव कर रहा था स्पीडली, और ब्रेकर आया। ब्रेकर पे उसने गाड़ी को ब्रेक ना लगा के उसने नॉर्मल स्पीड से चल रहा होगा। अब झटके से जो है वो पीछे जो लेडी बैठी थी, वाइफ उनकी, वो गिर गई, और गिरने की वजह से उनकी जो कोहनी थी वो फ्रैक्चर हो गया। और उनका जो क्लेम आया तकरीबन 2,39,000 के आसपास का क्लेम आया। अब उनके पास जो कॉर्पोरेट पॉलिसी थी वो थी 2 लाख रुपए की, और जो मैंने नीवा बुपा की पॉलिसी दे रखी थी वो थी 10 लाख की। अब हुआ कि इस केस के अंदर कि उनको पता नहीं था, तो उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी को देना कंफर्टेबल समझा। मुझसे कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि नए मेरे साथ कनेक्ट हुए थे, शायद मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने सेव ना किया हो। तो उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी आदित्य बिरला की, वो ग्रुप की पॉलिसी उन्होंने दे दी। अब ग्रुप की पॉलिसी 2 लाख रुपए की थी, तो उन्होंने 2 लाख रुपए जो है वो पूरा अमाउंट उनको पे कर दिया। एंड उसके बाद जो 39 का क्लेम था, जो 39,000 का क्लेम बचा था, तो मैंने उनको सामने से कॉल किया हाल चाल पूछने के लिए, बस ऐसे ही। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। तो मैंने इमीडिएट उनसे जो है वो सारे पेपर्स मंगाए कि कौन कौन से पेपर्स चाहिए मेरे को, और उन्होंने वो सारे पेपर्स भेज दिए। देन मैंने जो है नीवा बुपा में उसको सबमिट कर दिया। एंड काफ़ी टाइम तक हम लोग जो हैं वो मेल चलता रहा। नीवा बुपा की रिक्वायरमेंट्स आती रही कि मुझे क्लेम सेटलमेंट लेटर दो, आदित्य बिरला का कैंसल चेक दो, आधार पैन दो, जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे मैंने दिए, सारी वेरिफिकेशंस हुई। एंड फाइनली उनका जो क्लेम है आज तकरीबन 2.5 महीने के आसपास लग गए उसको करते करते, और आज उनका जो क्लेम है वो अप्रूव मैंने फाइनली करा दिया। एंड वो बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके कि उनका क्लेम हो गया। तो एक्चुअली बेसिकली इसमें सीखने वाली चीज़ ये है कि कॉर्पोरेट पॉलिसी का क्लेम लें या फिर इंडिविजुअल पॉलिसी से क्लेम लें। तो दोस्तों, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि आपकी जो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड जिसमें ज़्यादा हो, आप उसको पहले क्लेम के लिए फ़ाइल करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि क्लेम का कोई आइडिया नहीं है कि क्लेम किसी भी अमाउंट का आ सकता है। कई बार हमें इंजरी लगती है कि छोटी सी है, लेकिन बाद में जब वो डायग्नोज होता है तो काफ़ी बड़ा धीरे धीरे बनता चला जाता है, और अगर आपने छोटी पॉलिसी से क्लेम किया है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक्चुअली मेडिक्लेम इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि अगर किसी कस्टमर के पास 2 पॉलिसी है या 3 पॉलिसी है, तो उसमें से सिर्फ आप कैशलेस जो है वो एक ही कंपनी से ले सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जिस पॉलिसी के अंदर आपका बेस सम इंश्योर्ड ज़्यादा है, आप हमेशा पहले उसी पॉलिसी को यूज़ करें, इसके लिए वेट ना करें। होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस पॉलिसी से ज़्यादा क्लेम करना चाहिए हमें।